अखिलेश यादव एक नायाब कोशिश कर रहे हैं और उस कोशिश का नाम है पीडीए। पीडीए का विश्लेषण जब भी होगा तथागत बुद्ध के इंसाफ और इंसानियत, प्रज्ञाशील करुणा के विचार पीडीए में मिलेंगे। संत कबीर, संत गाडगे, संत रविदास, संत तुकाराम, ज्ञानदेव, नामदेव, गुरु घासीदास से लेकर के नारायण गुरु, बसवन्ना, चोखा मेला, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद, उसके बाद ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशी राम, मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव। ऐसा लगता है कि हजारों साल की 90% लोगों की एकता के लिए जो कोशिश हुई, एक जमाने में इन्हीं महापुरुषों ने कोशिश की, उसी कोशिश का एक नया संस्करण है पीडीए। इसलिए अखिलेश यादव अब साफ गोई से अपने पुराने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग लगातार कहते हैं कि उन्होंने जिलों का नाम बदल दिया। ज्योतिबा फुले के नाम पर जिले का नाम था, उसको बदल दिया। उन्हें यह क्यों नहीं दिख रहा कि वो एक ऐसा अध्याय था जो बीत गया। आज समाजवादी पार्टी के हर पोस्टर पर ज्योतिबा फूले एक नायक के तौर पर दर्ज हैं। उन्होंने तमाम ऐसे काम किए होंगे जो एक दौर में किसी वजह से हुआ होगा, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके विचार पीडीए में ईमानदारी से कैसे सामने हैं, उसकी एक बानगी सुनिए। ये संविधान हमारे लिए बुनियाद है, बुनियाद। ये बुनियाद है हमारे लिए जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया। ये संविधान हमारे लिए कर्म ग्रंथ है। ये जो लोग अपने मन विधान से चलाना चाहते हैं, मन विधान से चलाना चाहते हैं, उन्हें हम लोग कहना चाहते हैं कि ये देश बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। उसके लिए हम लोग संकल्प ले रहे हैं। वो संविधान इसलिए भी बनाने में कामयाब हुए क्योंकि उन्होंने जीवन भर भेदभाव देखा था, बचपन से लेकर के, और पूरी उम्र उन्होंने भेदभाव देखा। उनके बारे में जिन्होंने पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि जब स्कूल की कक्षा में जाते थे उस समय भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता था। अगर तालाब जहां पर जानवर पानी पी सकते थे वहां पर भी पानी अलाउ नहीं था, लेने नहीं जा सकते थे। इतना बड़ा भेदभाव था। और पढ़ाई से लेकर के समाज में और जगह भी उन्हें हर तरह का भेदभाव का सामना करना पड़ा। वो जो हजारों साल पुरानी बुराई जो हमारे समाज में है, याद रखना साथियों, आज भी खत्म नहीं हुई है। और इसलिए खत्म नहीं हुई है क्योंकि बुराई को बढ़ाने वाले लोग आज भी समाज में हैं। आपने देखा कि अगर कोई मंदिर चला गया तो मंदिर में जाने की आपको इजाजत नहीं थी। बहुत सारे मंदिरों में कोई घुस नहीं सकता था, और अगर घुस जाता था तो उसे सजा मिलती थी। न केवल सजा बल्कि दूसरी भावना से भी देखा जाता था। इस तरीके से आदमी को आदमी से इस तरह की घृणा करना दुनिया में कहीं नहीं देखा जाता है, केवल हमारे देश में देखा जाता है। पिछले चुनाव में जिस समय समाजवादियों ने पीडीए परिवार का नारा दिया और नारे के साथ साथ हम लोगों ने संविधान बचाने का संकल्प लिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि न केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है, बल्कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा में जीतने वाली समाजवादी पार्टी बन गई। इस पीडीए का मतलब है 90% कमेरा को जोड़ना। इस पीडीए का अर्थ है बाबा साहब के संविधान को देश का संविधान बनाकर आखिरी व्यक्ति के हक के लिए लड़ना। इस पीडीए का अर्थ है लोहिया के समाजवाद को आगे बढ़ाकर इस देश के आखिरी व्यक्ति को ताकत देना। पीडीए का अर्थ है मंडल और संविधान की लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाना। इसलिए पीडीए के लोग
इसी बात को चाहे आप राहुल गांधी में सुने, चाहे तेजस्वी प्रसाद यादव में, और नया पीडीए इस बड़ी एकता की बात करता है। उत्तर भारत की राजनीति में एक नया प्रयोग हो रहा है पीडीए का। वो पीडीए लोगों को जोड़ रहा है। वो पीडीए जब इतिहास बताता है, किसी रामजीलाल सुमन के अपमान के लिए खड़ा हो जाता है, तो किसी फूलन देवी के इतिहास को याद करके अपने लोगों, अपने नौजवानों को समझाता है कि किसी ने अपमान किया तो मिलकर सम्मान की लड़ाई हुई। आज मिलकर उस सम्मान को बचाए रखना है। फूलन देवी का भी एक अलग इतिहास है।